सभी को जय मसीह की। परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ कि फिर से परमेश्वर ने एक मौका दिया आप सभी के बीच में कुछ शेयर करने के लिए। और सचमुच परमेश्वर का वचन काटता और छांटता है, उसको भी जो सुनाता है और उसको भी जो सुनता है। हालेलुया। तो परमेश्वर का धन्यवाद हो कि एक वचन परमेश्वर ने दिया और इन दिनों परमेश्वर बहुत कुछ सिखा रहा है। तो वचन इस प्रकार से कहता है, होशे उसका 10 अध्याय उसका 12 वचन, परमेश्वर का वचन इस प्रकार से कहता है, अपने लिए धर्म का बीज बो, तब करुणा के अनुसार खेत काटने पाओगे। अपनी पड़ती भूमि को जोतो, देखो अभी यहोवा के पीछे हो लेने का समय है कि वह आए और तुम्हारे ऊपर उद्धार बरसाए। हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है कि अपने लिए धर्म के बीज बो। हालेलुया। परमेश्वर ये नहीं कहता कि आप किसी के लिए गलत करें, आप किसी के लिए पॉलिटिक्स खेलें, आप किसी को नीचा दिखाएं, आप किसी के लिए हंसें। हालेलुया। और सचमुच आज मैं उन लोगों से बात करना चाहती हूँ कि जो लोग दूसरों की हंसी उड़ाते हैं, दूसरों के लिए पॉलिटिक्स खेलते हैं, दूसरों के लिए सोचते हैं कि कब गिर जाएं। उनको चाहे वो ऑफिस में हो, चाहे वो स्कूल्स में हो, चाहे वो रिलेटिव्स में हो, चाहे वो परिवार में हो, पर मैं आप सभी को फिर से स्मरण दिलाना चाहती हूँ कि परमेश्वर का वचन क्या कहता है आज आपसे। परमेश्वर का वचन कहता है कि अपने लिए धर्म का बीज बो, तब करुणा के अनुसार खेत काटने पाओगे। हालेलुया। और परमेश्वर का एक बहुत सुंदर फल है करुणा। हालेलुया। जब करुणा और भलाई आपके जीवन में होती है तभी आप उस खेत को काटने पाओगे जो आपने बोया है। अल्टीमेटली परमेश्वर आपसे बताना चाहता है कि आप जो बोते हो वही काटोगे। हालेलुया। और अगर हम आज बुरा बो रहे हैं तो हम बुरा एक दिन काटेंगे। अभी हो सकता है हमारे लिए सब कुछ बेहतरीन चल रहा है, हमें कोई रियलाइजेशन नहीं कि हमने किसी के लिए क्या किया है, परंतु एक आने वाले समय में जब परमेश्वर आपकी कटनी को काटेगा तब आपको रियलाइजेशन होगा, और तब मेरे अजीजों बहुत देर हो चुकी होगी। हालेलुया। परमेश्वर का वचन आगे कहता है, देखो अभी यहोवा के पीछे हो लेने का समय है। हम फालतू चीजों में अपने समय को बर्बाद कर रहे हैं। आप नहीं जानते कि ये समय शैतान के अंधकार का समय है, और हम इसमें अगर परमेश्वर के पीछे नहीं होते हैं तो हमारे लिए एक बहुत ही दुख की घड़ी है। हालेलुया। हमें कोई नहीं बचा सकता, क्योंकि जब वो अंधकार का समय हम पर प्रबल हो जाएगा तो हमें कोई नहीं बचा सकता। इसीलिए आज ये समय है कि हम अपने आप को परमेश्वर के लिए समर्पित करें, खुदा की उपस्थिति में आए जैसे हम थे। हालेलुया। अगर आज हम भूल चुके हैं कि खुदा की उपस्थिति में कैसे आना है, तो परमेश्वर आपको स्मरण दिला रहा है कि यहोवा के पीछे हो लेने का समय है। हालेलुया। कि वह आए और तुम्हारे ऊपर उद्धार बरसाए। आज इतने लोग उद्धार को ढूंढ रहे हैं। कोई कैसे काम करके सोचता है कि मुझे उद्धार मिल जाएगा, कोई कुछ कर रहा है, सारी उलझनों में पड़े हैं लोग। हालेलुया। परंतु परमेश्वर कहता है कि उद्धार तो मुझ में है, जीवन की रोटी मैं हूँ। हालेलुया। यीशु मसीह ही वो द्वार है जिससे स्वर्ग का रास्ता खुलता है। तो आज आपके लिए उद्धार आया है। आज आप जो बोते हैं वही आप काटेंगे, तभी परमेश्वर आपको उद्धार दिखाएगा। यदि आप धर्म के बीज बोते हैं तो परमेश्वर आपको उद्धार दिखाने जा रहा है। हालेलुया। तो ये जो चीज़ें थी आपके जीवन में, जो भी हैं, हमारे भी जीवन में बहुत सी बार बहुत सारी चीज़ें ऐसी आती है जब हम गलत सोचते हैं, नेगेटिव सोचते हैं, बहुत उलझनों में पड़े होते हैं, चिंता करते हैं। लेकिन परमेश्वर आपको बता रहा है उन सारी चीज़ों से छुटकारा पाएं। वो जो पॉलिटिक्स या जो भी चीज़ें आप कर रहे हैं अपने जीवन में जो सही नहीं है, जो परमेश्वर से आपको दूर लेकर जा रही है, उसको छोड़ दे आज के आज, और परमेश्वर से पश्चाताप को करे और प्रभु को ग्रहण करे और प्रभु के पीछे बोले। और जब आप प्रभु के पीछे जाते हैं तो उद्धार आपका पीछा करता है, करुणा भलाई आपका पीछा करती है। हालेलुया। परमेश्वर का वचन बताता है। और इसी वचन के साथ परमेश्वर आपको बहुत आशीष दे, उद्धार दे, अपना उद्धार दिखाए और खूब आशीषों से भरे। परमेश्वर से यही प्रार्थना को करती हूँ, और सचमुच प्रभु हमें भी सिखाता है इस वचन के द्वारा। परमेश्वर का धन्यवाद हो। प्रभु आप सभी को बहुत आशीष दे।